मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अनिवार्य हिंदी से एमसीक्यू क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि ये सबके लिए ज़रूरी है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिसमें कि आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो मैं एक एक चैप्टर करके आप लोगों को वीडियो देती जाऊँगी, और इसमें आपको 13 चैप्टर हैं, जिसमें कि निबंध है, कहानी है, कविता है, ये सारे गतिविधियाँ हैं और पद भी हैं। तो एक एक करके हम लोग चर्चा भी करेंगे और उसकी मैं व्याख्या भी करती जाऊंगी। और चैप्टर जो अलग अलग चैप्टर है उसका भी मैं अलग अलग से वीडियो बना दूंगी। 13 जितने भी चैप्टर हैं सबका अलग अलग वीडियो बनेगा, और एक एक चैप्टर का वीडियो बनेगा और एक एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो इसी से क्वेश्चन आंसर आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, पहला जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते भाई, क्या बात है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का बढ़ना ये पशुता की निशानी है, जानवर की निशानी है, असभ्यता की निशानी है। नाखून अगर बढ़ भी रहे हैं तो उसको हम लोग को काट लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी जो युग है, हम लोग उसको बढ़ाते हैं नाखून को सौंदर्य के तौर पर, सुंदरता के तौर पर। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, उनकी मजबूरी थी। उस समय जो है कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं था, और चूँकि वो जंगल में रहते थे, मनुष्य जो जंगल में रहते थे, तो जानवरों से रक्षा करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं था, तो एकमात्र उनका नाखून ही उनका हथियार था। इसलिए उन लोगों को क्या थी, उनकी मजबूरी थी, जिसके कारण को नाखून रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी अब क्या है, हम शौक से रखते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अभी भी असभ्य हैं, सभ्य नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे में मनुष्यता नहीं है, हम अभी भी हिंसक हैं। अगर हम नाखून को काटते हैं तो हम असभ्यता को मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर हम नाखून बढ़ाते हैं तो हम असभ्यता की ओर जा रहे हैं, जानवर की तरफ जा रहे हैं, पशुता की तरफ जा रहे हैं, मानव से दूर जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि नाखून को नाखून नहीं काटने के लिए लोग ये करते थे कि नाखून मत काटो, मना करते थे। अब क्या है कि नाखून काटने के लिए लोग बोलते हैं कि नाखून काटो। तो जिस समय जो परिस्थिति होती है, उस समय वो चीज़ किया जाता है। उस समय परिस्थिति थी बढ़ाने की, उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है, फिर भी हम बढ़ाते हैं। तो हे मनुष्यों, अब ये जो पशुता की वृत्ति है, असभ्यता की जो वृत्ति है, हिंसा की जो प्रवृत्ति है, उसको आप लोग दूर कीजिए और नाखून को जरूर काटिए। नाखून बढ़ाना कोई सभ्यता की निशानी नहीं है, यह असभ्यता की कैटेगरी में आता है। इस पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी हम मनुष्य को नाखून काटने की सलाह दे रहे हैं, नाखून न बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। उसका कारण भी बताएं आपको चैप्टर में कि क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उसको नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसका व्याख्या थोड़ा बहुत सारांश जान चुके हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर देते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, इनका जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनके माता पिता क्या नाम था, पिता का नाम इनका था अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम क्या था, श्रीमती ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी के बचपन का क्या नाम था, द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है। शांति निकेतन में द्विवेदी जी ने हिंदी का अध्यापन कब से प्रारंभ किया। शांति निकेतन ये था, स्कूल कह लो या कॉलेज कह लो, जो भी है, तो उसमें वो हिंदी पढ़ाते थे। तो उनका काम 8 नवंबर 1900 आपको यहाँ पर 30 दिया हुआ है। 8 नवंबर 1930 से
इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। कहाँ से? शांति निकेतन से। द्विवेदी जी पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किए गए? द्विवेदी जी पद्म भूषण की उपाधि से 1957 में सम्मानित किए गए। द्विवेदी जी को किस निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीलिट की उपाधि द्विवेदी जी को किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ? डीलिट की उपाधि इनको लखनऊ विश्वविद्यालय मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनको डीलिट की उपाधि मिली है। द्विवेदी जी द्वारा रचित 2 साहित्य इतिहास का नाम बताना है। साहित्य इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य का 2 इतिहास लिखा है। 2 क्या? हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। सूर साहित्य का रचना वर्ष क्या था? सूर साहित्य का रचना वर्ष जो 1936 में बताया जाता है। कुटज के रचनाकार का नाम बताना है और वर्ष कभी प्रकाशित हुआ था। कुटज के जो रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी द्वारा रचित 2 निबंध संग्रह का नाम बताना है। इनके 2 निबंध संग्रह कौन से हैं? अशोक के फूल जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था, कल्पलता जो कि 1951 में। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये उपन्यास है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है इसको। अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है? अनामदास का पोथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। द्विवेदी जी द्वारा 2 उपन्यास का नाम बताना है। इन्होंने 2 उपन्यास लिखा, चारु चंद्रलेख जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था, पुनर्नवा जो कि 1973 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की किस कोटि में आते हैं? तो ये तो निबंध है ही है, और तो किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार यहाँ पर रिपीट किया गया है। ठीक है। तो हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? सवाल किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये क्वेश्चन जो है उनकी लड़की ने पूछा है, उनकी छोटी लड़की ने पूछा, लेखक की हजारी प्रसाद द्विवेदी की छोटी लड़की ने पूछा। प्रस्तुत निबंध में नाखून बढ़ने की समय सीमा कितनी है? यह तीसरे दिन, हर तीसरे दिन ये जो नाखून बढ़ती रहती है, बढ़ने की क्रिया चालू रहती है। बनमानुष के लिए नाखून बहुत जरूरी किस लिए थे? बनमानुष के लिए नाखून जो है रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए है, क्योंकि उस समय तो कोई हथियार नहीं था, और वो मनुष्य भी जंगलों में रहते थे, और जानवर भी रहते थे, सो नाखून की जरूरत पड़ती थी। दधीची मुनि की हड्डियों से क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र हथियार बना था। आप लोगों को मालूम होगा कि इंद्र भगवान ने वज्र हथियार का जो प्रहार किस पर किया था? हनुमान जी पर, जब हनुमान जी छोटे थे और बहुत ही उत्पात मचाए हुए थे, नटखट थे, जिसके कारण कि इंद्र भगवान ने उनको इस दधीची की जो मुनि की जो हड्डी है वज्र, उसे उनको प्रहार किए थे हनुमान जी के ऊपर। ठीक है। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, परंतु क्या नहीं था? असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे, जो कि ये आर्यों के पास थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। यहाँ ये किसकी ओर संकेत करता है? आर्यों के पास कौन सी 2 चीजें थी, और असुरों के पास कौन सी 2 चीजें नहीं थी? असुरों के पास 2 चीजें, लोहे के अस्त्र, घोड़े नहीं थे, और यही चीजें आर्यों के पास थी, लोहे के अस्त्र और घोड़े थे। इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यहाँ इससे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नाखून के लिए। आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। यह बात किससे पता चलती है? यह बात जो हमको वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलती है। वात्स्यायन के कामसूत्र में हम जब जाएंगे उसमें पढ़ेंगे तो विस्तार से जो नाखून के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है कि नाखून का प्रयोग उस समय किस चीज़ में होता था, कैसे होता था, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, सब कुछ हमको वात्स्यायन के कामसूत्र से मिल जाएगा अगर वहाँ पर हम लोग जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो। किस समय इंसान अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा? कुछ लाख वर्ष पहले जो है लोग डांटते रहे, भाई नाखून तूने क्यों काटा? नाखून क्यों काटा है? नाखून तो हमारा हथियार है। और अभी क्या है? नाखून नहीं काटने में डांट मिलती है। ये सब समय परिस्थिति निर्भर करता है कि कौन, मतलब हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ परिस्थिति निर्भर करती है। 2000 वर्ष पहले नाखूनों की विविध आकृतियाँ क्या थी? 2000 वर्ष पहले नाखूनों की स्थिति जो आकार था वो त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल,
ये सारे थे, ऐसी आकृतियाँ थी। मनुष्य के भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह किसका प्रमाण है? मनुष्य के भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहज प्रवृत्ति है ये हमारी पशुता का चिन्ह है, जानवर असभ्यता का चिन्ह है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किसका है? यह कथन जो गौतम कालिदास का है। सही बात है, ओल्ड इज गोल्ड हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, ओल्ड भी खराब हो सकते हैं और नए जो है वो भी सब नए खराब नहीं होते हैं। तो हमारी जो बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं, हम खुद परफेक्ट नहीं है, तो हमारे द्वारा जो बनाया हुआ चीज़ वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए कि जो लिख गया बस उसी को हम ढूँढते चलें। उसमें भी अपनी एक तार्किक की सोच होनी चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए। समझे? तो यहाँ पर क्या है, कालिदास ने क्या कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने ओल्ड इज़ गोल्ड बोला जाता है। सब पुराने भी अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। हाँ, तो नए में भी अपना एक गुण है और पुराने में भी अपना एक गुण है। तो गुण अगर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, तो वो कभी भी खराब नहीं हो सकती, चाहे वो पुराने ज़माने की हो, चाहे वो नए ज़माने की। ठीक है? समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श क्या है? समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। हम जो मनुष्य क्या होते हैं, अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। हम लोग अपने तो बंधन में बंधे हुए हैं और दूसरों को भी बांधते हैं। यह मतलब क्या है, यह चीज़ ठीक नहीं है। कभी किसी को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। ये मनुष्य की प्रवृत्ति जो है हम लोगों को और दुखी कर देती है। हम दुखी क्या हैं, हम बंधनों से ज़्यादा दुखी हैं। अगर हम स्वतंत्र रहें, विचारों से स्वतंत्र रहें, तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम मन से बंधे हुए हैं, मन से बंधे हुए हैं, शरीर से बंधे नहीं हुए हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य जो है, मनुष्य में संयम होता है, संवेदना होती है, श्रद्धा होती है और त्याग होती है। ये चीज़ें पशु में नहीं होती है। महाभारत में किसे सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है? महाभारत में किसे सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है? निर्वेद, भाव, सत्य और अक्रोध। ये सब वर्णों का सामान्य धर्म है। ये सभी वर्णों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में ये निर्वेद की भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, सत्य और अक्रोध। ये सभी जातियों धर्मों में ये बातें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसका पालन बहुत कम लोग करते हैं। सिर्फ नाम के रहते हैं कि ये धर्म वो धर्म। धर्म की जो बातें सही है उसको फॉलो सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह कथन किसका है? गौतम का। हमारी मनुष्यता यही है कि हमको किसी का भी दुख देखे, किसी का भी दर्द देखे, तो हमारे अंदर एक फीलिंग हो, आत्मा झकझोर दे, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, दया नहीं है, ममता नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार है और हम मनुष्य कहने लायक नहीं है। अपने आप को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं हमको है। मनुष्य को मनुष्यता क्या बनाता है? मनुष्य को मनुष्यता आत्मनिर्मित बंधन बनाता है, जो कि हम खुद उसको बनाते हैं। आत्मनिर्मित बंधन मतलब क्या है? इससे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। हमारा जो संबंध जिसके साथ है उसके साथ संबंध, जैसे इनके साथ भाई बहन का विवाह नहीं हो सकता, बाप बेटे का, ये सब क्या है? ये हम बुद्धिमान हैं, मनुष्य जो बुद्धिमान प्राणी है, सो ये हम लोग खुद ही तय किए हैं कि किसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ये हम सब कुछ अपने आप ये सब बनाए हैं। एक किस्म का क्या हुआ, हम एक मतलब डिसिप्लिन ला दिए, यहाँ पर एक नियम बना दिए, कानून बना दिए, बंधन बना दिए कि ऐसे ऐसे हम लोग को लाइफ जीना है। और यही चीज़ें हमको मनुष्यता बनाती है। हम जो तय करते हैं कि हमको कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे दुनिया चलाना है, तो यही निशानी है क्या है, मनुष्यता की। और इसको हम क्या कहते हैं? बंधन, आत्मनिर्मित बंधन। ये चीज़ें जानवर नहीं बनाते हैं। जानवर खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन है और खाना, दो चीज़ें हैं। प्रोडक्ट करो और रिप्रोडक्ट करो। और लेकिन मनुष्य में ये चीज़ें नहीं है। मनुष्य जो है इस
पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि पूरे विश्व को कंट्रोल किया हुआ है। पूरे विश्व को समझ लो हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। नेचर हमारे साथ है और हम नेचर के साथ हैं, दोनों मिलकर चलते हैं। और इस बीच जो प्राणी है वो इन दोनों के बीच क्या है, वो जिंदा है। लेखक के अनुसार मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता किसने लगाया था? एक बूढ़े ने जो है मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता एक बूढ़े ने लगाया था। स्व का बंधन किसका स्वभाव? स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। अपनत्व का। उस श्रृंखलता किसकी प्रवृत्ति है? पशु। उस श्रृंखला मतलब उदंडता। जल्दी ही कोई चीज पा जाओ और अपने सामने किसी को ना समझना, मतलब घमंड, गर्व, ये सब चीजें किसकी है? पशु की, जानवर की, जो कि हमारे में भी वही चीजें हैं, अभी तक है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, यह किसका द्योतक है? पशुत्व का। घृणा भी पशु, ये पशु की देन है। दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का क्या है? धर्म है, स्वधर्म है, जरूर करना चाहिए, यही धर्म है। अगर हम किसी के मनोभाव का आदर नहीं करते तो धर्म नहीं है, तो फिर हो गया जानवर। मनुष्य की चरितार्थ किन चीजों में है? प्रेम, मैत्री, त्याग, ये हमारा चरित्र है। प्रेम करना, मित्रता करना और त्याग, ये तीजें मनुष्य के गुण हैं। लेखक के अनुसार दयनीय जीव कौन है? अल्पज्ञ पिता। दयनीय, इस पृथ्वी पर दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता है। अल्पज्ञ पिता मतलब जिसको कम ज्ञान हो, कम बुद्धि हो, उसको दयनीय जीव कहते हैं। 41, क्वेश्चन नंबर 41, वन मानुष अपनी जीवन की रक्षा के लिए नाखून के अलावा कौन सी चीज इस्तेमाल में लाते थे? दांत। अपने जीवन की रक्षा के लिए एक नाखून होता था और दूसरा दांत। बढ़ते समय के साथ मनुष्यों ने किस प्रकार के हथियार बनाए? धातु के हथियार, मेटल के हथियार। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा कर आगे की ओर चल रहे हैं? एटम बम पर, परमाणु बम पर। हम लोग उस पर पूरा बैठे हुए हैं, बारूद पर। लेखक कभी कभी मनुष्य के किस चीज की ओर देखकर निराश हो जाते हैं? नाखून की, नाखून को देखकर। मनुष्य की कौन सी वृत्ति उनके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति। हमारे में भी अभी पाशवी वृत्ति है, पशु की वृत्ति है। किसकी मदद से नाखूनों को लाल और चमकाया जाता है? मोम, इसको सिकतक भी बोला जाता है, और अलातक भी बोला जाता है, पहले के लोग बोलते थे सिकतक, अलातक। मनुष्य में नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किस चीज की निशानी है? मनुष्यता की, सभ्यता की। गौड़ देश के लोग किस तरह का नाखून रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखून। और दक्षिण के लोग किस तरह का नाखून रखना पसंद करते थे? छोटे। इसका मतलब वो सभ्य थे दक्षिण के लोग आज भी हम लोगों से डेवलप माने जाते हैं। नॉर्थ और साउथ में जब तुलना किया था तो साउथ के लोग बहुत आगे होते हैं। जानते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक की पुत्री ने किस जाति से यह प्रश्न किया? मनुष्य जाति से। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी के अनुसार सहजात वृत्ति का दूसरा नाम क्या है? अनजानी स्मृति। अनजानी स्मृति, सहजात वृत्ति मतलब क्या? जो मतलब सरल रूप से वह चली आ रही है, हमारी जो वृत्ति, जो आदत है, वह शुरू से ही हम लोग उस चीज को कंटिन्यू ढोते आ रहे हैं, तो ये अनजानी स्मृति है। हम जो ढो रहे हैं, वास्तव में क्या यह ढोने लायक है? वास्तव में क्या यह ढोने लायक है? जो कि हमको भूल जाना चाहिए, लेकिन हम उसको ढो रहे हैं। हमको जब हम मर जाते तो हमको याद नहीं रहता कि हमारा अगला जन्म क्या थे। लेकिन ये जो हमारे द्वारा बनाई हुई जो चीजें हैं, नियम कानून जो है, उसको क्या करते हैं? अनजानी स्मृति है वो। हमको मालूम नहीं है, फिर भी उसको यादगार के रूप में उसको ढोते जा रहे हैं। ये हमारी सहज वृत्ति है, ये सामान्य वृत्ति है कि हम परंपराओं को ढोते जाते हैं। द्विवेदी जी किस प्रकार हितकारी बात सोचने की सलाह देते हैं? परीक्षा कर। हितकारी बात मतलब आप का हितैषी कौन है, दुश्मन कौन है, मित्र कौन है, तो आप परीक्षा करके उस आदमी के बारे में पता कर सकते हैं कि बुरे वक्त में वो आपका काम दे सकता है कि नहीं। आप उसकी परीक्षा करिए, तब उस पर विश्वास करिए। तो परीक्षा जरूर करना चाहिए।
भारतीय चिंतन की संस्कार को दीर्घकालीन समय के लिए नहीं छोड़ सकते। स्व के बंधन को, भारतीय चिंतन जो है स्व का जो बंधन होता है बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं छोड़ सकते। स्व के बंधन को हम जो है बंधनों से बंधे हुए हैं। हम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। थोड़े देर के लिए हम भले ही भटक जाएं, लेकिन फिर हम अपने उस पुराने जो स्व बंधन है, जो पुराने जो हमारी परंपराएं हैं, उस पर हम फिर से चले आते हैं। मनुष्य किस चीज को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़ा झंझट को, झगड़ा झंटे को वह अपना आदर्श नहीं मानता। कोई भी इसको नहीं मानना चाहेगा। ये तो बहुत ही मतलब क्या मनुष्य के लिए अभिशाप होगा अगर इसको हम आदर्श मानेंगे तो। महाभारत में जो 3 सामान्य धर्म की बात कही गई है, इसके अतिरिक्त एक और सामान्य धर्म कौन सी है जिसका जिक्र पाठ में हुआ है? दानशीलता। हमारे में एक और धर्म क्या है? हम दान की जो प्रवृत्ति है हमारे में बहुत ही ये क्या पहले से विकसित होती आ रही है। ठीक है, तो धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म का जो मूल उद्देश्य है, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का कोई भी धर्म हो तो उसमें ये चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए कि उसमें अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, सत्य होना चाहिए और अक्रोध। धर्म का मतलब ही है कि हिंसा न करे, मनुष्य से या जान किसी से भी आप हिंसा नहीं करिए, सत्य बोलिए और क्रोध न करें। क्रोध करना बहुत बड़ा पाप है। ये तीनों चीज़ें हर धर्म में बताई जाती है। यही धर्म का मेन उद्देश्य होना चाहिए। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें अगर हर धर्म में फॉलो होती है तो समझ लो वो धर्म महान है। और ये तीनों चीज़ें अगर जिस धर्म में नहीं है वह क्या है? वह उसको मैं क्या कहूँ, अगर आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो टट्टी से भी बकवास है। टट्टी जो होता है ना, पोट्टी, उससे भी बकवास है। अगर ये तीनों चीज़ें कि अगर किसी भी धर्म में नहीं है, अगर कोई ऐसा धर्म हो जिसमें ये चीज़ें नहीं है, अहिंसा, सत्य और क्रोध, वो धर्म कहलाने का हक ही नहीं रखता, अधिकार ही नहीं है। वो धर्म के नाम पर सिर्फ कलंक है, वो मनुष्य का दुश्मन है। आदमी को सर्वत्र क्या पछाड़ता है? आदमी को सर्वत्र अज्ञान पछाड़ता है। अगर आदमी को कोई पीछे ढकेलता है ना, उसको सर्वनाश करता है, आदमी का अगर कोई सर्वनाश करता है, नाश करता है, वो सिर्फ उसकी अज्ञानता है। जिस आदमी के पास ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, वो कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता। तो आज जो है मनुष्य जो है भले ही आगे बढ़ चुका है इतना, लेकिन आज हम एटम बम पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हिंसा भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है और हम बेईमान हैं। ये तीनों चीज़ें पूरे विश्व को एक एटम बम पर बैठा कर रख दिया है, भस्मासुर की तरह। तो आज क्या कर रहा है? अज्ञानता हमको पछाड़ रहा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में आए बूढ़े ने किसको बड़ा माना है? नाखून जो है क्यों बढ़ते? पाठ में आए बूढ़े ने किसको बड़ा माना है? प्रेम को। प्रेम को जो है बूढ़े ने बड़ा माना है। अगर असभ्यता, हिंसा, क्रोध को अगर कोई पछाड़ सकता है तो वह है ज्ञान, और वह दूसरा क्या है? प्रेम। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये आप समझ जाइएगा। प्रेम एक ऐसा मंत्र है जो कि हर व्यक्ति को उस मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ा भगवान का सुंदर उपहार है, और यही चीज़ें अभी जो कमी देखी जा रही है। एक प्रेम ऐसा ही नहीं है सिर्फ हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ के अलावा भी और भी प्रेम है जो कि मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है। आदमी में कौन सी प्रवृत्ति हावी हुई है? नाखून बढ़ाने की, असभ्यता की, हिंसक की।
ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है अगर आप नाखून बढ़ा रहे हैं तो। अस्त्र शस्त्रों का बढ़ना मनुष्यता के किस वृत्ति की निशानी है? पशुता की। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। कौन सी दो वस्तुएं मनुष्य की महिमा का सूचक है? अभ्यास और तप। मनुष्य की महिमा का ये दो जो चीज़ें हैं, अभ्यास और तप, ये हमारे भारत में जितने भी ऋषि महर्षि मुनि, अध्यात्म का गुरु कहा जाता है, अध्यात्म का ये देश कहा जाता है। सो हमारे देश में ये कूट कूट कर भरा हुआ है, अभ्यास और तप, त्याग, ये दोनों चीज़ें बहुत ही जोर से भरी हुई हैं। मनुष्य ने मारणास्त्रों के संचय से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से जो वस्तु प्राप्त किया है उसे क्या नाम दिया है? सफलता। मनुष्य ने मारणास्त्रों के संचय मतलब क्या है? जो चीज़ें हमको मार रही हैं, जो विनाश कर रही हैं, उसको हम सफलता का सूचक मान रहे हैं। वाह, हम लोगों ने तो मतलब सफलता प्राप्त कर ली। कोई मिसाइल बना लिया, हाँ, मिसाइल की होड़ है, एटम बम की होड़ है, उसको हम सफलता मानते हैं। कितना बड़ा मतलब ये दुख है, समझ लीजिए कितनी बड़ी अज्ञानता है हमारे अंदर कि हमारे अंदर इतनी मतलब ज्ञान इतना भरा हुआ है कि जो हम गलत भी काम कर रहे हैं हमको सही लग रहा है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहा है मनुष्य का, और वही ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है, हम लोग को ले डूबेगा, पूरी मनुष्य जाति को ले डूबेगा। मनुष्य की पशुता कैसे लुप्त होगी? मनुष्य की पशुता जो उसकी पूंछ झड़ गई। पशु में क्या कहते हैं, पूंछ रहता है, अनावश्यक अंग भी झड़ जाएगा। पशुता, हमारी पशुता जो नाखून अगर ख़त्म हो जाएंगे तो भी पशुता में वो भी हम जानवर से मनुष्य की तरफ चढ़ जाएंगे, और भी अनावश्यक जो चीज़ें वो भी चले जाएंगी। तो ऐसे ऐसे हैं, लेकिन नाखून तो रहना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, लेकिन रहने चाहिए। वो तो सुंदरता, मुझे लगता है जैसे कि सुंदरता कटे, लेकिन हाँ, इस तरह का नाखून नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को ये कर सके, हानि पहुंचा सके, क्योंकि अब तो हमारे पास सभी हथियार हैं लड़ने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस ऐसे हथियार रखने की। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? सहजता वृत्ति का। मतलब क्या है ये, मतलब सामान्य तौर पर चली आ रही है नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति, तो इतनी जल्दी नहीं जा सकती है, धीरे धीरे भले ही जब उसका मतलब अपने मन से अगर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तभी वो जा सकता है, वरना हम इसको जानने देने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसके बाद जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, फिर मैं बना कर लाऊँगी दूसरा वाला जो है घीसा जो है चैप्टर, जो कि माधवी वर्मा का चैप्टर है, बहुत ही वो भी सुंदर है। सो आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए जो अगला जो नेक्स्ट आएगा वीडियो, ये घीसा वाला आएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं अपना, ये क्या नाम है, माधवी वर्मा का जो चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चैप्टर है, ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो घीसा पर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।